स्वागत है आप सभी का एमएसबी परिवार यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हम कक्षा 5 के हिंदी विषय की 8वीं इकाई भरत मिलाप के अभ्यास और स्वाध्याय की विस्तृत चर्चा करेंगे। पर उससे पहले इस एकांकी यानी एक अंक वाले नाटक की एक झलक दो दृश्य की इस कहानी में पहले दृश्य में वनवासी सीताराम और लक्ष्मण भरत को आते देख लक्ष्मण सावधान होने की बात करता है, जबकि दूसरे दृश्य में भरत और सभी नगरजन राम को वापस ले जाकर राजा बनाने की इच्छा प्रदर्शित करते हैं और राम माता पिता की आज्ञा को अधिक महत्व देते हुए मना कर देते हैं। बाद में भरत राम की खड़ाऊ लेकर एक सेवक बन राज्य करने के वचन से निकलते हैं। इस तरह बहुत ही गहन भावना के साथ और अद्भुत चित्रों के साथ ये एकांकी प्रदर्शित की गई है। अब सबको कहानी फिर से याद हो गई होगी, तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? भरत को उसका जवाब है, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। प्रश्न दूसरा, राम को देखकर भरत ने क्या किया? राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े। प्रश्न तीसरा, राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते थे? राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना वनवास पूरा करना चाहते थे। प्रश्न चौथा, राम ने नगरजनों से क्या कहा? राम ने नगरजनों से कहा कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत को आप अपना राजा माने, यह मेरा आदेश है। प्रश्न पांचवा, भरत की जगह आप होते तो क्या करते? भरत की जगह यदि मैं होता तो राम को लेकर ही अयोध्या लौटता, अथवा मैं भी राम के साथ वन में रहकर उसकी सेवा करता। प्रश्न दूसरा, कोई रेपर यहाँ चिपकाइए और दिए गए रेपर को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने देखो यहाँ डेयरी मिल्क चॉकलेट का रेपर लगाया है और इसका पहला प्रश्न यह किसका रेपर है? तो इसका जवाब है ये डेयरी मिल्क चॉकलेट का रेपर है। इस तरह आप अपना मनपसंद कोई भी रेपर लगाकर बाकी के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभ्यास का प्रश्न 3 में नीचे दिए कोष्ठक में से सही संकेत चुनकर लिखिए। पहला है सबसे पहला संकेत जिसमें एक प्लस की निशानी है और एक बेड दिखाया गया है, उस पर ऊपर दिए गए विकल्पों को देखकर उत्तर आता है हॉस्पिटल। आपने हॉस्पिटल के ऊपर प्लस की निशानी देखी होगी। अब दूसरे चित्र में दो खड़े तीर नजर आ रहे हैं, वह रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित का संकेत है। तीसरा चित्र जिसमें एक ट्रायंगल के अंदर एक आदमी रास्ते पे चलता दिखाई दे रहा है और रास्ते पे पट्टियाँ बनी हुई है, वह पैदल यात्री क्रॉसिंग का संकेत है। और चौथा चित्र जिसमें साइकिल दिखाई गई है, वह साइकिल क्रॉसिंग का है। यह संकेत मार्ग परिवहन में यात्रियों के लिए सहायक एवं मार्गदर्शक बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। सबसे आसान प्रश्न जिसमें आपको दिए गए शब्दों को ऊंची आवाज़ में पढ़ना है और फिर लिखना है। तो चलो दोस्तों, मैं बोल रही हूँ, मेरे पीछे बोलकर आपको उसे लिखना है। लक्ष्मण, उपेक्षित, क्षमा, अयोध्या, इच्छा, प्रजा, कर्तव्य, ध्यान, प्रभु, इन्हें। अब पेज नंबर 50 पर स्वाध्याय है, जिसमें सबसे पहले 5 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न पहला, राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए?
राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए। प्रश्न दूसरा, राम ने नगरजनों को क्या समझाया? राम ने नगरजनों को समझाया कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा, आप उसे राजा माने। प्रश्न 3, राम ने भरत को क्या दिया? राम ने भरत को अपनी खड़ाऊ दी। प्रश्न 4, भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने का सोचा? भरत ने सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर राम काज करने का सोचा। प्रश्न 5, आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करेंगे? मैं मेरे भाई के साथ प्यार भरा बर्ताव करता हूँ। बीमारी के समय मैं भाई की सेवा करता हूँ। मैं सब प्रकार से भाई की मदद करता हूँ। अब प्रश्नों के बाद हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें मैं अथवा तो मैं आएगा। बहुत ही ध्यान से उत्तर लिखना है। पहली खाली जगह, रोटी को देख बिल्ली के मुंह में पानी आया। पहली खाली जगह में मैं आएगा। दूसरा, मैं तुझे रोटी न ले जाने दूंगी। तीसरी, मैं कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। चौथी, दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया। पांचवी, रोटी लेने पहले मैं झपटी थी। रिक्त स्थानों की पूर्ति के बाद अब उसके बाद हमें जल, थल और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम अलग अलग लिखने हैं। जल यानी पानी में रहने वाले, थल यानी जमीन पर रहने वाले, और जो पेड़ों पर रहने वाले हैं उनके नाम। अब जल में रहने वाले बतख, मछली, मगर, केकड़ा और कछुआ। थल पर रहने वाले शेर, भालू, खरगोश, कुत्ता और गधा। पेड़ों पर रहने वाले बंदर, उल्लू, गिलहरी, बया और गिद्ध। अब भाषा सज्जता में अभ्यास में जो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 1, आपका नाम लिखिए। जो भी आपका पूरा नाम है वही उत्तर में लिखिए, जैसे कि कुम्हार फिरदौस इस्माइल। प्रश्न 2, अपने गांव या शहर का नाम लिखिए, तो उसमें अंजार का नाम आएगा। प्रश्न 3, अपने दोस्तों के नाम लिखिए। किन्हीं 3 दोस्तों के यानी कि अपनी सखी, बहनपणी, उसके 3 नाम लिखने का है। प्रश्न 4, किन्हीं 4 नदियों के नाम लिखिए, तो उसमें गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती इस तरह लिखा जाता है। प्रश्न 5, किन्हीं 3 पर्वतों के नाम लिखिए, तो उसमें हम हमारे कच्छ के धीणोधर, काड़ो डूंगर और भुजियो डूंगर ये 3 नाम लिख सकते हैं। आपने जो उपयुक्त नाम लिखे हैं उसे संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब भाषा सज्जता के अभ्यास 2 में उचित जोड़े बनाने हैं। दोनों बाजू दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़ें। अब महेश की जोड़ी कहाँ बन सकती है? पुस्तक, लड़का, पर्वत, नदी या देश। आप कहेंगे महेश लड़का है, यह सही जवाब है। वैसे ही हिमालय पर्वत है, गंगा नदी है, रामायण पुस्तक है और भारत देश है। इस जोड़े में हमें यह सीखना है कि महेश, हिमालय, गंगा आदि नाम निर्देश करते हैं तथा ब वाले शब्द उनकी जाति निर्देश करते हैं। अतः ये सभी शब्द संज्ञा है। तो दोस्तों, यह हमारा इकाई 8 का स्वाध्याय एवं अभ्यास यहाँ पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहे। आभार।